नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में अगले साल के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पहले दिल्ली के एलजी ने आदेश जारी कर अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को एक्शन का आदेश दिया, जिसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही। एक्शन का डर ऐसा कि ये लोग रात के अंधेरे में डर कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली में नासूर बनकर बैठे घुसपैठियों को खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। वह इस मामले पर दिल्ली की राजनीति भी तेज होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई है। इस बीच आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। दिल्ली में जारी सियासी घमासान पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी पर बवाल किया, कैसे आर पार के मूड में बीजेपी और आप। बीजेपी विधायक का क्या है चौंकाने वाला दावा, किसने की दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और दिल्ली में तो भगदड़ ही मचा दी है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां बसाने में लगी हुई है। ऐसे में दिल्ली में एनआरसी लागू होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एनआरसी लागू करिए, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। सीएम आतिशी झूठ बोलती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनकी पूरी व्यवस्था कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा की कार्यवाही से हमारा बयान हटवा दिया जाता है। कैसे आप कांग्रेस पर बीजेपी ने किया अटैक। बता दें कि बीजेपी विधायक ने मांग उठाई है कि आप सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाना बंद करे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर दिल्ली के चरित्र को खराब करने में लगी है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के नकली वोट आम आदमी पार्टी बढ़वाने में लगी हुई है। जब हम उनको रोक रहे हैं तो वो शोर मचा रहे हैं। सवाल तो ये है कि घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, दिल्ली के दर्द को समझना पड़ेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सदन में प्रस्ताव लाना चाहिए कि दिल्ली में एनआरसी लागू होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एनआरसी लागू करिए, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। सीएम आतिशी झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह करने का काम भी करती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को शुरू से उठाती रही है और अब भी उठा रही है। बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में एक अभियान चलाकर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चेक किया था, जिससे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को अगले 2 महीने में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करके विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, मामले में समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। सचिवालय के अनुसार इसका उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले घुसपैठियों को पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। शहर के मुस्लिम समुदाय ने बांग्लादेश संकट का हवाला देते हुए यह कदम उठाने की मांग की है। अवैध रोहिंग्या को दिल्ली में किसने बसाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां बसे बांग्लादेश के अवैध रोहिंग्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुछ ही दिन पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने एक आदेश में दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा उठाया। सीएम आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया। दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया। सीएम आतिशी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में अपनी दावा किया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साल 2022 में स्वीकार किया कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया। क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में विफल रही है। सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया, जबकि दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट भी इस बात को साफ करते हैं कि कैसे जानबूझकर भाजपा शासित केंद्र सरकार की तरफ से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया गया और बकरवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जो दिल्ली के गरीबों के लिए थे, उसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाकर दिल्ली के लोगों से उनका हक छीन लिया गया।
कैसे दिल्ली के लिए नासूर बने घुसपैठिए। दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 2 दशक में इतनी तेजी से बढ़ी है कि ये सुरक्षा के साथ ही समाज के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। इससे दिल्ली के कुल क्षेत्रों की जनसंख्यिकी में तेजी से बदलाव आया है। दिल्ली में यदि उन्हें पहचान कर धर पकड़ उनके देश वापस भेजा जाए तो यमुना खादर क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खाली हो जाएगा, झुग्गी बस्ती काफी कम हो जाएगी और अपराध के ग्राफ में गिरावट भी आएगी। लेकिन राजनीतिक शह और शरण से दिल्ली समेत देश के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है। 2003 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने हर जिले में एक बांग्लादेशी सेल का गठन करवाया था। बांग्लादेशी सेल उन दिनों खूब सक्रिय था। 2003 में बांग्लादेशी सेल की तरफ से 50,000 घुसपैठियों को पकड़ा गया था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये सेल बंद पड़ा हुआ है, जिससे दिल्ली में घुसपैठियों की संख्या और अपराध में उनकी संलिप्तता बढ़ती चली गई। यही नहीं, दिल्ली के साथ देश को सांप्रदायिक आधार पर अस्थिर करने के स्तर तक चले गए कि 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा और 2022 में जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में भी घुसपैठियों की संलिप्तता पाई गई, जो काफी चौंकाने वाली थी। पुलिस सूत्रों की माने तो यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी कई झुग्गी बस्तियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में रहते हैं। रोहिंग्याओं को पकड़ना आसान क्यों नहीं? बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ना आसान नहीं है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जय भगवान गोयल के अनुसार वोट बैंक की आड़ में राजनीतिक दलों की तरफ से पूरा सिस्टम उनकी सेवा में लगा दिया जाता है। ऐसे में फटाफट आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बन जाते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले यहाँ पर बंगाल में बनाए गए फर्जी दस्तावेज की मदद से राशन कार्ड, आधार कार्ड में पता, पहचान पत्र आदि बनवा लेते हैं। सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं बल्कि शरणार्थी के तौर पर रहने आए रोहिंग्या शरणार्थी भी गुम हो चुके हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस नहीं तलाश पा रही। खजूरी खास की श्रीराम कॉलोनी और राजीव नगर में कुल 300 रोहिंग्या शरणार्थी रहते थे। इनमें से 169 ही बचे हैं, बाकी का पता ही नहीं। एनसीआर के शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की गहरी जड़ों के साक्ष्य तमाम सामने आ चुके हैं। आलम यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ पर अपनी बहन बेटियों की शादी कर अस्थायी ठिकाना तक बना लिया है। वह अन्य बांग्लादेशियों को लाकर पनाह दे रहे हैं। अब दिल्ली से बांग्लादेशी घुसपैठिए खदेड़े जाएंगे तो वह एनसीआर को अपना ठिकाना बना सकते हैं। उनकी घुसपैठ रोकना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। लोनी के ऋषि मार्केट से अगस्त 2017 में म्यांमार का अबू ताहिर और आयुब गिरफ्तार हुआ था। अबू ताहिर 15 साल पहले हाजीपुर बेटा में अवैध रूप से रहता था। उनके ऋषि मार्केट के साधुओं से अपनी बहन मनीषा की शादी कर दी थी। रिश्तेदारी हो जाने पर वह आयुब को अवैध तरीके से यहाँ लेकर आए। कैसे बनवा रहे हैं फर्जी दस्तावेज? एनसीआर के शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह भी एक्टिव हैं। गिरोह 8 से 20,000 रुपए में उन्हें आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड बनाकर दे देते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए इससे बैंक खाता आदि खोलकर अन्य प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। जनवरी 2017 में पुराना बस अड्डा के पास से अलीगढ़ में 5 साल से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी दंपति नजरुल शेख उर्फ नजरुल, अब्बू शेख और रिया उर्फ वर्षा बेगम के साथ गिरफ्तार इब्राहिम से ये बातें पता चली। इब्राहिम ने उनसे वक्त दस्तावेज बनवाने के लिए 40,000 रुपए लिए थे। इससे पहले जून 2016 में लोनी के अशोक विहार से गिरफ्तार बांग्लादेशी मोहम्मद आलिमीन ने भी 20,000 रुपए में उक्त दस्तावेज तैयार करवाए थे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन तक को पत्र भी लिख चुके हैं। दिल्ली में कूड़ा बीनने वाले कहां हो रहे गायब? इन दिनों दिल्ली पुलिस के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए अभियान चल रही है। अब तक 6 बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से दिल्ली में रहने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इस अभियान के शुरू होते ही गलियों, सड़कों और झलाव घरों में कूड़ा बीनने वालों की तादाद में अचानक कमी आ गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये लोग पुलिस से बचने के लिए आसपास के इलाकों में पहुंच गए और रातों को रात भागने में कामयाब हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली की गलियों में घूमने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासी दिल्ली पुलिस से बचने के लिए गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में अपने परिचितों के घर चले गए हैं। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की है। पुलिस के पास ऐसे कई संदिग्धों के रिकॉर्ड है, जिनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है, लेकिन वे अब पुलिस से संपर्क में नहीं है। वे लोग आसपास के राज्यों में भाग गए हैं। हालांकि दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस इनके सत्यापन के लिए जल्द ही पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क करेगी। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।